पुराणों के अनुसार हर युग का अंत एक महाप्रलय से होता है। सतयुग के अंत में पृथ्वी पर अधर्म बढ़ गया था। मानव अपने कर्तव्यों से भटक गए थे और उनका ध्यान केवल भौतिक सुखों में था। देवताओं की आराधना और धर्म का पालन धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। ब्रह्मा द्वारा रचित वेद, जो सृष्टि की आधारशिला है, भी दैत्य हयग्रीव द्वारा चुरा लिए गए थे। हयग्रीव ने वेदों को समुद्र की गहराई में छिपा दिया ताकि ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ जाए और सृष्टि नष्ट हो जाए। उसी समय भगवान विष्णु ने सृष्टि की रक्षा और वेदों को पुनः प्राप्त करने के लिए एक विशेष योजना बनाई। मछली का रूप धारण करने का निर्णय लिया। यह रूप सृष्टि की रक्षा करने के लिए अत्यंत उपयुक्त था, क्योंकि वह समुद्र और जल में निवास करने वाले दैत्य हयग्रीव का सामना कर सकता था। समय पृथ्वी पर सत्यव्रत नामक एक राजा राज्य कर रहे थे। सत्यव्रत महान तपस्वी और विष्णु के परम भक्त थे। एक दिन सत्यव्रत राजा अपनी प्रजा के कल्याण के लिए सरोवर में जल अर्पण कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने जल में अपनी अंजलि डाली, एक छोटी सी मछली उनकी हथेलियों में आ गई। मछली ने राजा से कहा, हे राजन, कृपया मेरी रक्षा करें। यह जलाशय मेरे लिए बहुत छोटा है। मुझे बड़ी मछलियों द्वारा खाए जाने का भय है। राजा सत्यव्रत को उस मछली की बातों में करुणा दिखाई दी। उन्होंने उस मछली को अपने कमंडल में रख लिया। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि मछली कुछ ही समय में इतनी बड़ी हो गई कि कमंडल में समा नहीं सकी। राजा ने तब मछली को एक बड़े सरोवर में छोड़ा, लेकिन मछली वहां भी बड़ी होती गई। तब राजा ने मछली को नदी और फिर समुद्र में छोड़ने का प्रयास किया, लेकिन हर बार मछली बड़ी होती चली गई। यह देखकर राजा को झांत हुआ कि यह साधारण मछली नहीं है। तब मछली ने अपना दिव्य रूप प्रकट किया और कहा, हे राजन, मैं विष्णु हूं। मैं इस पृथ्वी पर एक बड़े संकट को टालने के लिए आया हूं। शीघ्र ही एक महाप्रलय आएगा, जिसमें सारी सृष्टि जलमग्न हो जाएगी। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। प्रलय के समय एक विशाल नाव तुम्हारे पास आएगी। तुम इस नाव में सप्तर्षियों, विभिन्न जीवों के जोड़े और सभी प्रकार के बीजों को लेकर सवार हो जाना। मैं मत्स्य रूप में आकर इस नाव का मार्गदर्शन करूंगा। इस नाव को मैं अपने सींगों से खींचूंगा और तुम्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाऊंगा। सत्यव्रत ने भगवान विष्णु की आज्ञा का पालन करने का निश्चय किया। उन्होंने सप्तर्षियों को इस घटना की जानकारी दी और प्रलय की तैयारी आरंभ की। इस बीच दैत्य हयग्रीव, जो अत्यंत बलशाली और मायावी था, वेदों को लेकर समुद्र की गहराई में छिपा हुआ था। उसने यह सोचा कि यदि वेद नष्ट हो गए तो धर्म का पतन हो जाएगा और उसका अधर्मपूर्ण साम्राज्य स्थापित हो जाएगा। लेकिन भगवान विष्णु, जो हर जीव की अंतर्निहित इच्छा को जानते हैं, ने उसे हराने की योजना बना ली थी। भगवान विष्णु की भविष्यवाणी के अनुसार शीघ्र ही प्रलय का समय आ गया। पृथ्वी पर मूसलाधार बारिश होने लगी और समुद्रों का जलस्तर बढ़ने लगा। कुछ ही दिनों में पूरी पृथ्वी जल में डूब गई। इस प्रलय के समय एक विशाल नाव प्रकट हुई, जैसा कि भगवान विष्णु ने कहा था। राजा सत्यव्रत सप्तर्षियों, जीवों और बीजों के साथ उस नाव में सवार हो गए। नाव प्रलय के विकराल जल में तैरने लगी। उसी समय भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण किया। उनका यह रूप अत्यंत विशाल और तेजस्वी था। उनके सिर पर एक सींग था और उनकी आंखें सूर्य और चंद्रमा की तरह चमक रही थीं। सत्यव्रत ने नाव को मत्स्य के सींग से बांध दिया और भगवान ने उस नाव को खींचना शुरू किया। वे सप्तर्षियों को वेदों का महत्व और ब्रह्मांड के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया के बारे में बताते रहे। जब भगवान मत्स्य हयग्रीव के पास पहुंचे तो उन्होंने उससे वेदों को लौटाने के लिए कहा, लेकिन हयग्रीव ने इसका विरोध किया और भगवान से युद्ध करने लगा। यह युद्ध समुद्र के गर्भ में हुआ। भगवान विष्णु ने अपनी दिव्य शक्ति और तेजस्वी स्वरूप से हयग्रीव का वध कर दिया और वेदों को पुनः प्राप्त कर लिया। वेदों की रक्षा कर भगवान ने सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने का कार्य किया। सृष्टि का पुनर्निर्माण। महाप्रलय के जल में तैरते हुए सप्तर्षियों और सत्यव्रत को भगवान ने ब्रह्मांड की सृष्टि की प्रक्रिया समझाई। जब प्रलय समाप्त हुआ और जल धीरे धीरे उतरने लगा, तो सत्यव्रत और सप्तर्षियों ने पृथ्वी पर जीवन को पुनः स्थापित किया। सत्यव्रत को बाद में मनु के रूप में जाना गया और वे वर्तमान मानव जाति के आदि पुरुष बने। उन्हें भगवान विष्णु का विशेष आशीर्वाद प्राप्त हुआ। ऐसे ही अनोखी और पौराणिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।